कभी कभी एक बहुत सारे लोगों का सवाल भी होता है और उसके टॉपिक्स पे बहुत सारे लोग जानना भी चाहते हैं। लोगों का सवाल रहता है, क्या जो सोचोगे वो मिलेगा? क्या जो चाहोगे वो मिलेगा? मुझे अगर कोई पूछे तो मेरा जवाब है बिल्कुल। जो आप सोचोगे वो आपको मिलेगा, जो आप चाहोगे वो मिलेगा। लेकिन क्या आपको मिलेगा और क्या नहीं मिलेगा, मुझे ऐसा लगता है कि आपकी सोच के आधार के साथ प्रकृति भी आपके साथ होती है। जिसे पूरी आप कायनात कहें या आप गॉड कहें, भगवान कहें, अल्लाह कहें, या फिर आप और किसी भी उसको नाम दे सकते हो, या सामान्य जो नाम है वो है प्रकृति। जैसे आप किसी चीज को चाहते हो, या जो आप सोचते हो, या आप जो पाना चाहते हो, जो आप करना चाहते हो, वो अगर प्रकृति उसको अलाउ अगर करती है उन चीजों को, तो निश्चित रूप से ये मान के चलिए कि पॉसिबिलिटीज है। मतलब अच्छे एंगल से अगर आप उस चीज को अगर ट्राई करेंगे तो निश्चित रूप से वो संभव है। जैसे आप इसको उदाहरण से समझने की कोशिश करेंगे, मैं कई सारी चीजें आपको बताऊंगा कि आप जो सोचोगे वो मिलेगा और जो नहीं सोचोगे वो बिल्कुल नहीं मिलेगा। देखिए, लेकिन अब आप यहाँ पे गलत, इसका अर्थ दूसरा नहीं लगाएंगे। अब भाई आप ये सोच लो, किसी दूसरे की पत्नी आपको मिल जाए तो क्या मिलेगा? ये एक बड़ा बड़ा एक जो है ये प्रश्न है कि आप ये सोचो कि आप 4 लड़कियों के साथ शादी करना चाहो, 5 लड़कियों के साथ धोखे से शादी कर लो, हो सकता है, पॉसिबिलिटीज है, मिल भी जाए, बट उसकी तकलीफ को भी आपको झेलना पड़ेगा। और वो भी संभावनाएं, मान लीजिए कि हो सकता है दूसरे की पत्नी को आप चाहो वो मिल भी सकता है, लेकिन उसके भी बहुत सारे तकलीफ हैं भाई, उसके सामने फिर बहुत सारी समस्याएं हैं, उसको पूरे झेलने के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। लेकिन अगर आप सोचते हो, अगर आप चाहते हो, तो पॉसिबिलिटीज वहां पे भी संभावनाएं है, बट उसके साथ में उसकी तकलीफें भी जुड़ी हुई है। अब मैं यहाँ पे थोड़ी पॉजिटिव होने की बात कहता हूं कि अब आपके घर में गरीबी है, अब आप चाहते हो, आपके घर में बेहद गरीबी है, अभी आपके यहाँ खाने के लिए भी बड़ी मुश्किल से व्यवस्था हो पाती है, आपका घर भी टूटा फूटा है, आपके पास बैठने के लिए अच्छी कुर्सी नहीं है, सोने के लिए अच्छे बेड नहीं है, खाने के लिए अच्छी चावल्स नहीं है, खाने के लिए अच्छी सब्जियां नहीं है, जो मिल जाता है उसे आप खा लेते हैं। अगर इस तरीके के भी अगर आपके गरीबी में जीवन है, अब आप ये सोचते हो, क्या आपके जीवन में अब आपके घर में कार आ जाए, आपका घर बेहद बड़ा महल बन जाए, तो ये पॉसिबल है क्या? 100% पॉसिबल है। अब किन लोगों को पॉसिबिलिटीज हुई है? मैंने बहुत सारे अध्ययन करने की कोशिश किया, बहुत सारे लोगों को जानने की कोशिश किया, तो जितने भी दुनिया में सक्सेस मैन दिखाई देंगे आपको, चाहे वो रतन टाटा हो, मुकेश अंबानी हो, धीरू भाई अंबानी हो, स्वामी रामदेव जी हो, या असंग देव जी हो, या कि फिर जितने भी आप XYZ कोई भी बड़े से बड़े बिजनेसमैन की अगर आप देख लें, चाहे वो जेफ बेजोस हो, चाहे वो मार्क जुकरबर्ग हो, या कि फिर एलन मस्क हो, या बिल गेट्स हो, या हमारे भारतीय और भी कोई भी व्यापारी हो, चाहे वो जिंदल हो, या रितेश अग्रवाल हो, या भाविश अग्रवाल हो, जितने बड़े बड़े स्टार्टअप्स को जिन लोगों ने जन्म दिया, ये लोग पहले सोचते थे, प्लानिंग करते थे। देखिए, आप जब सोचते हैं और उसी वक्त आप सोचे कि आज आप सोचे हो और कल पॉसिबिलिटी हो जाए, वो ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है। आप जितना बड़ा सोचते हो, देखिए बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं कि सोचते ही नहीं है, मतलब उसके दिमाग में ये परिकल्पना ही नहीं होती है कि हमको ये चाहिए या हमको पास इस तरीके की व्यवस्थाएं चाहिए। जब आप परिकल्पना करते हो, जब आप सोचने लगते हो, तो धीरे धीरे क्या होता है कि उसके साथ में आपके पास आइडियाज आने लगते हैं। जैसे आप मान लीजिए कि आपके पास आज कुछ भी नहीं है, आप बेहद गरीब ही हो, लेकिन अब आपने सोच लिया कि आपके पास हेलीकॉप्टर होनी चाहिए। आपने, आपकी बेहद गरीबी है, लेकिन अब आप सोचते हो कि आपको हेलीकॉप्टर चाहिए। सोच बहुत बड़ी है, बिल्कुल रखनी चाहिए, लेकिन अब क्या कल हेलीकॉप्टर मिल जाएगी आपको? और वो भी खाली सोचते रहो, खाली ये सोचो कि मिल जाए मेरे को,
ऐसा आंख बंद कर लो और आप सोचो कि मिल जाए, तो क्या मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। हाँ, लेकिन शुरुआत यही है, जो शुरुआत है ना वो सोच से ही होती है। भाई अगर आपने अभी सोचा, सोचा मतलब आपने बीज बो दिया। अब बीज बोया है तो अब ये देखने वाली बात है कि आपने बीज कौन सा बोया है। भाई अगर आपने बहुत छोटी सोच रखा है, मतलब आपके पास अभी घर नहीं है और आप थोड़ा सा एक रूम का घर बनाना चाहते हो, ठीक है, मतलब बहुत छोटी सी आपने अपनी सोच रखी, एक रूम का घर बनाना है, अभी कुछ भी नहीं है, तो आपने सोच का बीज डाल दिया। अब उसको तैयार होने में, अब वो बीज जो है छोटा सा बीज है, थोड़ा दिन लगेगा, 4-5 महीना, 6 महीना, साल भर, 2 साल भर, और आपका वो बीज जो है तैयार होकर के फल देना शुरू कर देगा, मतलब आपका घर बन जाएगा। ठीक है, अब आपने जो है कुछ बड़ा सोच लिया है, मतलब अभी आपके पास कुछ भी नहीं है, आप झोपड़ी में रहते हो, अब आपने हेलीकॉप्टर की परिकल्पना की है। अब हेलीकॉप्टर, बहुत बड़ा पेड़ की आपने परिकल्पना कर लिया है, मतलब आपने आम जैसी जो है बड़े भयंकर जो मीठे फल देने वाले पेड़ की आपने परिकल्पना कर ली है। अब उसके लिए कितना टाइम लगेगा? जितना टाइम आम को लगता है उससे ज्यादा भी टाइम लग सकता है, क्योंकि ये फल और उससे ज्यादा बड़ा है। तो अब आप हेलीकॉप्टर की जब आप परिकल्पना करते हो, और परिकल्पना करने मात्र और आंख बंद कर लिया, उससे कुछ नहीं होगा। आपने अब बीज बो दिया है, तो अब बीज जो बोए हो उस बीज को क्या करना पड़ेगा? आपको तराई करनी पड़ेगी। मतलब क्या होता है, कर्म यहीं से शुरू होती है। पहले तो बीज डालना है, सोच का पहले बीज डालनी है, उसके बाद फिर उसको, उस बीज को अब बड़ा करना है। तो अब इसको क्या चाहिए? खाद भी डालना है। ये जो बीज है ये तैयार हो गया, अब इसको क्या है? पानी भी डालना है, खाद भी डालना है। अब कोई जानवर ना आ जाए, उस जानवर से रक्षा भी करनी है इसको। अब पता चला कि जो है गाय आके खा गया आपके बीज को, पता चला बकरी आके खा गई आपके बीज को, पता चला जो है कोई भी दूसरे जानवर आकर के आपके बीज को खा गया, आपके जो कोमल पौधा है उसको खा गया, तो अब आपको क्या करना है? उसकी रक्षा भी करनी है। अब मतलब आपने जो सोच लगाया है, आपको अब हेलीकॉप्टर अगर चाहिए, तो अब आपको अपनी परिकल्पनाओं के साथ में आपको सारी कुछ मेहनत करनी पड़ेगी, कर्म शुरू करना पड़ेगा। हो सकता है कि जितना बड़ा आप परिकल्पना कर रहे थे, हो सकता है आपको हेलीकॉप्टर ना भी मिले, लेकिन कम से कम आप एक कार में तो सफर करना शुरू कर दोगे। आपकी सोच अगर हुई तो फिर आप उसकी धीरे धीरे अगर तैयारी करते हो। अब पहले सोच आपने बनाया, उसके बाद अगले दिन कैसे, अगर आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ जाना शुरू हो जाए कि अब ये कैसे होगा, आपको चाहिए तो सही, लेकिन अब कैसे मिलेगा, तो कैसे के लिए फिर आपको पैसा चाहिए, बहुत सारा पैसा चाहिए। अब बहुत सारा पैसा कैसे आएगा? आपको कोई वर्क की शुरुआत करनी पड़ेगी। अब उस वर्क की शुरुआत करने के लिए कितनी मेहनत करना पड़ेगा आपको, किस तरीके के आइडियाज लाने पड़ेंगे आपको। क्या दूसरे लोगों ने हेलीकॉप्टर नहीं लिया? जिसने हेलीकॉप्टर लिया वो किस तरीके से लिया, उसने कैसे शुरुआत की? मैंने जितनी भी सक्सेस, चाहे वो एक्टर की सक्सेस हो, एक्ट्रेसेस की सक्सेस हो, राजनीति में राजनेता की सक्सेस हो, बिजनेस में बिजनेसमैन की सक्सेस हो, स्पोर्ट्स में जो लोग आगे गए हैं, चाहे वो क्रिकेट्स हो या वॉलीबॉल हो, वो बैडमिंटन हो, कोई भी गेम हो, उसके ऊपर जो लोग टॉप लेवल को जो लोग अचीव किए हैं, कोई भी स्पोर्ट्स के जितने भी हैं, तो इन लोगों ने भी उसकी परिकल्पना किया, कठिन मेहनत किया बहुत। देखिए क्या होता है कि जब आप सोचते हो, सोच के बाद उसमें टाइम बहुत लगती है, लेकिन जो व्यक्ति सोचते ही नहीं है, भारत में मेरा मानना है कि करीब 90% लोग तो सोचते ही नहीं है। उनका मानना है कि जो अपना सवेरे जब दिन की वो शुरुआत करते हैं, तो जो शाम तक का कमाई हो रहा है, चाहे वो जॉब के थ्रू या कोई भी छोटे मोटे काम धंधा के थ्रू जो भी हो रहा है, उसमें से अगर कुछ बन गया तो ठीक है साहब, घर बना लेंगे, अगर बच गया तो कभी मोटरसाइकिल खरीद लेंगे। अब जब आपके पास सोच इतना ही है तो आपको उतना ही मिलेगा, लेकिन आपका सोच बहुत बड़ा है, आप बहुत कुछ चाहते हो, तो उस सोच के साथ में आपको जो अगले दिन की शुरुआत करना है, उस शब्द की शुरुआत करना है कैसे। जब आप उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाते हो कैसे, फिर उसके पास आपके अंदर से ही जवाब आना शुरू हो जाएगा कि मैं ऐसा करूंगा, इस तरीके से करूंगा, तो वो काम पूरा होने लगेगा। मैं अपनी भी बात बताता हूँ, अपनी उदाहरण आज समझाने की कोशिश करता हूँ, आपको उससे क्लियर हो गया। जब मैं पहले हमारे स्वामी जी असंग देव जी के साथ हम काम करते थे, तो उस समय
बहुत सारे जब हम स्वामी जी के साथ में जब काम करते थे, तो बहुत सारे हम संत महात्माओं को देखते थे, उनके बड़े-बड़े कार्यक्रम होता है और उनका सब टीवी में कार्यक्रम आता है। तो उस समय मेरी भी एक बहुत बड़ी इच्छा होती थी कि हमारे स्वामी जी का भी कार्यक्रम टीवी में आए और जिससे करोड़ों लोगों के जीवन में, जो लोग मानसिक डिप्रेशंस में हैं, घर परिवार में तनाव बहुत है, झगड़े बहुत है, लड़ाइयाँ बहुत है, अशांति बहुत है, क्रोध बहुत आता है, तो उसको उसमें सुधार होनी चाहिए। तो उनके जो स्वामी जी के विचार है वो टीवी में आना चाहिए। अब टीवी में आने के लिए बहुत पैसा चाहिए। अब उस समय हमारे पास इतना पैसा नहीं था और टीवी में लाने के लिए पैसा तो चाहिए, लेकिन संसाधन भी चाहिए। आपको स्वामी जी के वीडियोस को शूट करना है तो उसके लिए कैमरा भी चाहिए। अब एक कैमरा से भी काम नहीं चलेगा, हर एंगल से कैमरा शूट करनी पड़ेगी आपको। पब्लिक का भी शूट करना पड़ेगा, माताएं बहनें हैं उनकी भी शूट करने पड़ेंगे आपको। तो 3 कैमरा चाहिए और खाली कैमरा अगर आपने खरीद लिया तो कैमरे से भी काम नहीं चलेगा। उस पूरे वीडियोस को एडिट कराने हैं तो एडिटिंग के लिए भी पैसे होनी चाहिए आपके पास। इसके अलावा फिर अब टीवी में इतना बड़ा आपको पूरा कार्यक्रम को दुनिया में दिखाने हैं तो उसके लिए भी पैसा होना चाहिए। और जब आप सोच रहे हैं, जब हम लोग सोच रहे थे, उस वक्त हमारे पास ये करने की कैपेसिटी बिल्कुल नहीं थी हमारे पूरे ऑर्गेनाइजेशन के पास में, लेकिन सोच था कि हम लोगों को ये करना है। गुरुदेव का भी साथ मिला, गुरुदेव का आशीर्वाद मिला, गुरुदेव ने इस बारे में विचार भी किए, हम लोगों ने भी विचार किया कि कैसे। अब इसके लिए काम शुरू किया गया, प्रयास किया गया, लेकिन एक जब विचारों का जन्म हुआ तो स्वामी जी का कार्यक्रम टीवी में आ गया। फिर उसके बाद अब परिकल्पना हुई कि अब टीवी में आ गया, अब हमको और कुछ बड़ा करना है। यूट्यूब में करोड़ों लोगों का हमको मेंबर्स बनाना है, तो करोड़ों लोग भी आज यूट्यूब में उनके साथ में जुड़ते चले गए। आज करोड़ों में व्यूअर्स हैं और लाखों में सब्सक्रिप्शंस हैं, तो वो चीजें पूरी हुई। मैंने अपने जीवन में भी इस चीज को बहुत प्रैक्टिकल करके देखा कि हम लोगों ने जो जो सोचा, जैसे हम लोगों ने अपनी चवन की बात बताता हूँ, हम अपने चवन में सोचते थे कि मतलब जब चवन की शुरुआत कर रहे थे तो कुछ भी नहीं था, जीरो था, एक भी प्रोडक्ट्स नहीं थे, लेकिन हमने सोचा कि भाई हमको 300 से ज्यादा उत्पाद, 500 से ज्यादा उत्पाद खड़ा करना है। एक नहीं है और आपको इससे ज्यादा उत्पाद की परिकल्पना आप कर रहे हो, एक भी नहीं है, लेकिन शुरुआत जो होगी वो एक से ही होगी। तो एक उत्पाद बना, फिर धीरे 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 चवन का ये पूरा रेंज आज के डेट में खड़ा हो गया। फिर हमने सोचा कि भाई अब ये प्रोडक्ट्स तो सब बनते चले जा रहे हैं, इसके लिए हमको स्वदेशी केंद्र खोलने वालों की जरूरत है। तो हमने सोचा कि भाई हमको बहुत बड़ा सब जगह पे केंद्र खोलना है पूरे भारत में। तो हमको पूरे भारत से फोन आना शुरू हो गया, सैकड़ों लोगों का फोन आया, सैकड़ों लोगों ने अपने अपने गांव में, तहसीलों में, जिला में खोल लिया। सोच हुआ, कर्म करते चले गए। ये सोचे लेकिन साथ में कर्म करते गए। अब वो एक्सपीरियंस आपको मैं बता रहा हूं कि फिर हमने कैसे उसके लिए, अब भाई हमको प्रोडक्ट बनाना है। मान लीजिए कि हमने इसको, ये एक तरफा डिटर्जेंट बार बनाना था हमको, तो अब दिमाग में आया कि पहले ये बनता कैसे है, कौन बनाता है, कहाँ से बनेगा, इसकी तैयारी कैसे करनी पड़ेगी, किस किस एंगल से इसकी तैयारी होगी। मेहनत किया गया, काम किया गया, तो इसकी व्यवस्था बनते चले हो गए, इसके लोग शुरू हो गए, इसके लिए पैसे की व्यवस्थाएं शुरू हो गई, लेकिन काम हो गया। कुल मिलाकर के जो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जो आप सोचोगे वो आपको मिलेगा, लेकिन आपकी जो सोच है उसको प्रकृति एलाउ करनी चाहिए। अब आपने ये सोच लिया कि कहीं पे आपको बम फोड़ना है, तो आप, प्रकृति उस चीज की एलाउ नहीं करेगी, एलाउ नहीं है, लेकिन हाँ आप बम फोड़ सकते हो, संभावनाएं हैं। आतंकवादी लोग कर जाते हैं ना, आतंकवादियों ने परिकल्पना किया, इमेजिन किया कि उनको जो मुंबई में हमला करना है, ताज अटैक करना है, तो किया, लेकिन उसके परिणाम भी देखिए। हमने चवन का जब शुरुआत किया, हमने सोचा तो इसका परिणाम है मैं बहुत खुश हूं और मेरे साथ आज हजारों लोगों को रोजगार मिल रहा है। अब उन्होंने, जब आतंकवादियों ने सोचा, तैयारी किया, बम फोड़ा, उससे सैकड़ों लोग मर गए, प्रसन्नता किसी को नहीं मिली, कितने सारे लोग मर गए, प्रकृति अलाउ नहीं करी। अब उसके साथ उसको भी कितनी तकलीफ उठाना पड़ा, उसको खुद को, वहां पे जितने लोग थे उसमें बहुत सारे लोग खुद गोली से मर गए। तो अब मरना अगर आपने सोच लिया है तो ये तो आपकी बेवकूफी है। इतना अच्छा जो जीवन मिला है, आपने अब सोचे है कि भैया आपको जेल जाना है, तो उसको, वो कसाब को जेल गए, वहां पुलिस वालों ने भयंकर इसको कितना टॉर्चर किया होगा, कितना मारा होगा, कितने संगठन कहां से कैसे पूछताछ करने के लिए कितनी इसकी मारपीट हुई होगी, कितना असहनीय दर्द हुआ होगा। तो जब
आपकी सोच प्रकृति के साथ में मैच करती हुई जाएगी तो आपको भी प्रसन्नता मिलेगी और आपके साथ जुड़ने वाले लोगों को प्रसन्नता मिलेगी। लेकिन ये बिल्कुल सत्य है और ये आप मान के चलिए, मेरा मानना है, हो सकता है आप माने या ना माने, लेकिन जो आप सोचोगे वो आपको मिलेगा। बट उसके एक्शंस और रिएक्शंस दोनों साथ में आएंगे। आप गलत सोच लोगे और उसके हिसाब से तैयारी करना शुरू कर दोगे तो पॉसिबल उसको भी आप कर पाओगे, वो पॉसिबल है। आप जो भी सोच लो, जैसा भी सोच लो, सब कुछ पॉसिबल करने की क्षमता आप में है। ठीक है, 100% अगर नहीं हुआ, मान लीजिए कि आप सोचते थे 100% हो जाए, आप जेट प्लेन खरीदना चाहते थे, हेलीकॉप्टर्स खरीदना चाहते थे, वहां तक अगर आप नहीं पहुंचेंगे तो रेंज रोवर तक तो आप पहुंच ही जाएंगे, ऑडी तक तो आप पहुंच ही जाएंगे। कोई डाउट नहीं है। आपके जिस अवस्था पे आप शुरुआत कर रहे हैं उस अवस्था पे अगर आपने अब भाई देखिए, अब आपकी एज बहुत हो चुकी है, अब आपके पास लिमिट्स कम बचा हुआ है, अब मौत ही अगर आ गई तब तो बात अलग है। लेकिन आप अगर एक कदम आगे बढ़ाते हो तो ऐसा नहीं है कि लोगों को सफलताएं नहीं मिली है, बहुत सारे लोगों को सफलता मिली है। लेकिन जो कहते हैं ना कि आपको जो चाहोगे वो मिलेगा, उसकी जो शुरुआत है वो छोटी सी ही होती है, एक से ही होगी। मतलब आप आज 0 में हैं तो पहले 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर अगले 100 के लिए आपको स्टेप बाय स्टेप होगा, लेकिन शुरुआत करनी पड़ेगी। बस आपको ध्यान ये रखना है कि आप जो सोच रहे हो उसका परिणाम सुखद है या दुखद है, आपके लिए भी और लोगों के लिए। उस हिसाब से आप सोच लीजिए। आपके लिए अगर मान लीजिए आप जो कुछ भी परिकल्पना करते हो, आप चाहते हो कि बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा करें, आप पूरी भारत में एक बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा करना चाहते हो, अब उसका परिणाम तो निश्चित रूप से सुखद होने वाला है। सैकड़ों लोगों को, भारतीयों को रोजगार मिलेगा, सैकड़ों लोगों के लिए आप बहुत अच्छा करने की तैयारी कर रहे हो, परिणाम सुखद होगा। ठीक है, टाइम लगेगा, सफलता मिलेगी। आप बेहद गरीब घर से हैं, मतलब आप बेहद गरीबी का मतलब आप क्यों ना भीख क्यों ना मांगते हो। कितने ऐसे उदाहरण हैं, भीख मांगने वाले लोग भी आज करोड़पति और अरबपति हैं। इसका जो उदाहरण है वो ये कि उन लोगों ने केवल और केवल सोचा और मेहनत करना शुरू कर दिया, छोटी छोटी अपनी तैयारियों को उन लोगों ने किया और वे लोग आज अर्श से फर्श पे चले गए। और अगर आप फर्श पे हैं, आप बहुत ऊपर हैं, अब वहां से आपकी सोच अगर खराब हो जाती है, आपका अगर कर्म खराब हो जाता है तो फिर रिएक्शंस भी होगा, आप वहां से नीचे भी आ सकते हो। भाई देखिए, आप सारा कुछ जो डिपेंड करेगा वो आपके सोच के आधार पे आपके साथ साथ में कर्म होनी चाहिए। मतलब अगर आपने सोचा है और आप उसके साथ में उसके तरीके से कर्म अगर नहीं कर रहे हो तो फिर आपका सोच कभी भी फलदायी नहीं होगा। तो सोच बीज है और जो उसका अंतिम फल है वो आपका पूरी मेहनत के ऊपर, आपकी स्ट्रैटेजी के ऊपर ही डिपेंड करेगा। तो जो सोचोगे वो आपको जरूर मिलेगा। तो सोचना शुरू कर दीजिए, आपको क्या चाहिए मिलेगा जरूर। देर हो सकता है लेकिन असंभव नहीं है, जरूर मिलेगा, जरूर पॉसिबिलिटीज हैं। संभावनाओं को खोजने की कोशिश करें और अपने आप को बेहतरीन बनाएं, अच्छा बनाएं, अपने जीवन को सुखी बनाएं, अपने आसपास के लोगों को सुखी बनाएं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।